रात 3 बज चुके हैं, रात का समय है। मैं अभी बूढ़ा तालाब के पास खड़ा हुआ हूँ। ये तस्वीर देख रहे हैं, बूढ़ा तालाब धरना स्थल के पास की है। मेरा पैर पानी में डूबा हुआ है और इसके जस्ट बाजू में कोरोना योद्धा हैं, जिन्हें सरकार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त के अवसर पर इन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान इन कोरोना योद्धाओं को दिए। उसके बाद इन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष बैठे हुए हैं। किसी प्रकार की इनकी मांगे अभी तक सरकार नहीं सुन रही है। बारिश हो रही है, 3 बज चुके हैं और बारिश की समस्या का सामना एक कोरोना योद्धा कर रहे हैं। किस प्रकार से सभी की नींदें खुल गई हैं, आपको साफ तस्वीर में दिखाई पड़ रही है। बात करेंगे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक पंडाल है, छोटा सा पंडाल है। पंडाल के नीचे ये आराम कर रहे हैं, लेकिन जो मौसम है, मौसम की मार यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पे मौजूद हैं स्वास्थ्य कर्मचारी, बात करते हैं। आप पिछले कई दिनों से मांगों को लेकर सरकार के समक्ष डटे हुए हैं। ये बारिश हो रही है, कितनी समस्याएं हो रही हैं आपको अभी बारिश होने के कारण से? सर, दिन भर धरना करते हैं ताकि सरकार हमारी बात सुने। रात को सोचते हैं, उम्मीद रखते हैं कि शायद अच्छे से सो जाएं। अभी तक कटोरा तालाब के बाजू में हम लोग धरना दे रहे थे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि आज बूढ़ा तालाब के अंदर अब हम लोग धरना देने आ गए हैं। लग रहा है पानी हर तरफ है। सब साथी सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, दिन भर के थके हुए थे धरना करके। लेकिन जैसे ही पानी चालू हुआ, आप देख सकते हैं किसी का कुछ सामान, किसी कुछ सामान, हमारा जितना जो सामान रखा है सब खराब भी हो गया। प्रशासन बात नहीं सुन रहा है, हम लोग सब परेशान हो रहे हैं। घर में चैन सुकून से सब सोते थे, ड्यूटी करते थे, ईमानदारी का काम करते थे। प्रशासन अगर ऐसी स्थिति पैदा करेगा युवाओं के सामने में, तो फिर मेरे को नहीं लगता युवा चोर और डकैत बनने के अलावा किसी और चीज़ में भरोसा रखेगा। क्या हाल है धरना स्थल का, ये साफ तस्वीर है जो दिखाई पड़ रही है। धरना स्थल जो है यहाँ पे पानी में डूब चुका है और लोग जो हैं यहाँ पे, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, इन सारी समस्याओं को झेल रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से इनके प्रदर्शन को अनदेखी कर रही है। कोई जवाब सरकार के द्वारा नहीं मिल रहा है इन्हें। बात करते हैं, क्या सरकार के द्वारा क्या कुछ रिप्लाई आया अभी तक आप लोगों को? सर, अभी हम लोग, आज हमारा 12वां दिन है और हम लोग बीच में अभी एक बार जब TS साहब का हम लोगों ने बयान सुना, उन्होंने हम लोगों को बयान दिया कि भाई हम वो लोगों को कोरोना योद्धा मानते ही नहीं हैं जो लोग वहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। उनका कहना ये है कि दिल मांगे मोर बोल रहे हैं वो बच्चे। सर, जिन लोग 11 महीने से फर्स्ट वेव से लेकर सेकेंड वेव तक कोविड को कंट्रोल कर रहे हैं, फर्स्ट वेव कंट्रोल करने में 11 मंथ लगे, सेकेंड वेव को सब साथियों ने मेहनत करके 2 मंथ में कंप्लीट कर उसको कोरोना को कंट्रोल कर लिया। इतनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग मिलकर और सर बोलते हैं दिल मांगे मोर। ये हमको अभी तक आश्वासन प्राप्त हुआ है। सर, रात 3 बज चुके हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी जग रहे हैं। जो कोरोना काल में लोगों की सेवा करने के लिए जग रहे थे, वे आज अपनी मांगों को सरकार के पास रखने पहुंचे हैं और ये जो मौसम है, मौसम की मार ने इन्हें जगा दी है। रात को ये चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, दिन भर प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर और रात को भी ये जगने को मजबूर हैं। हमारे साथ होमेश अग्रवाल जी हैं, होमेश जायसवाल जी हैं। बात करेंगे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है प्रदर्शनकारियों को अभी? देखिए, समस्याएं तो बहुत है। हमने कोरोना काल के दौरान जो समस्या, ये तस्वीर दिखाने के लिए बस पर्याप्त मात्रा में काफ़ी हैं। ये हमारे साथी सोए थे, ये देखिए, ये बेड है उनके और ये यहाँ पर मेट लगाकर सोए थे। पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं है, तो हम लोग इसमें भी हमारे साथी सोए थे। लेकिन बारिश जब आई तो आप देखिए यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है और इस पानी में यहाँ पर पूरे भीग गए, फिर साथी ऊपर जा गए हैं। हम बस शासन प्रशासन को यही दिखाना चाहेंगे कि कोरोना योद्धा जिस तरीके से आज परेशानी झेल रहे हैं, कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोगों की सेवाएं देते हैं, ऐसी हमने कई समस्याएं झेली हैं। हम रात भर PPE किट पहनकर काम करते थे, हमारे साथी। हम दोपहर को हम सैम्पलिंग करते थे, मैं खुद सैम्पलिंग करता था, PPE किट पहनकर करता था गर्मी के दिनों में। तो ये समस्याएं हम झेले हैं और ये समस्या दिखाने के लिए ये नमूना है कि कोरोना योद्धा हैं, हमेशा से समस्याओं के बीच रहे हैं। ये समस्याएं कोरोना काल के दौरान भी थी, अब कोरोना नियंत्रण में है, तो अपनी हक की लड़ाई के लिए हम वो कोरोना योद्धा हैं जो लोगों की जान बचाने के लिए रात भर जग कर हम काम करते थे। आज शासन प्रशासन को जगाने के लिए और अपनी हक के लिए, अपनी रोजगार के लिए आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, तस्वीर से आप पता चल जाएगा कि कोरोना योद्धा किस तरीके से दिन भर प्रदर्शन करते हैं, रात को
जो बारिश की जो मार है उसकी वजह से ये, और ये आज की बात नहीं, ऐसे 3-4 दिन जो भी बारिश हुआ है बीच बीच में, उसमें ऐसे ही हो जाता है और इस तरीके से पानी भर जाता है। तो ये तकलीफें तो है यहाँ पर बगैर कोरोना योद्धा पहले भी तकलीफ में थे, आज भी तकलीफ में है। बस सरकार से एक ही गुहार है कि कोरोना योद्धाओं की बात मान लें, उन्हें कंटिन्यू जॉब पर रखें। बस यही हमारी सरकारी एक छोटी सी मांग है हमारी। सरकार वादा करती है और वादा करके भूल जाती है। एक ही सरकार की बात नहीं, हर बात की बात है, जिसकी मार युवा और देश की जनता सहती है। ये साफ तस्वीर है, ये देश के युवा हैं, देश की युवा पीढ़ी है, जिन्हें रोज़गार देने की बात सरकार करती है, लेकिन रोज़गार देने के बाद इनसे रोज़गार सरकार के द्वारा छीन लिया जाता है। हमारे साथ युवती मौजूद हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। लगातार कोरोना में लगातार लोगों की मदद की, अस्पताल में जाकर रात भर जागकर कोरोना योद्धा के रूप में, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोगों के बीच जाने से डर रहे थे, उस समय कोरोना के जो पीड़ित मरीज़ थे उन लोगों की सेवा की है। आप लगातार अस्पताल में सेवा किए, आज इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये मौसम की मार जो है आप लोग के ऊपर पड़ रही है। जी, हम सभी कोविड कर्मचारी हैं जो अपने सिर्फ एक ही सूत्री मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आज हमारा 11वां दिन है, अभी तक हमारा कोई रिस्पांस नहीं आया हम लोगों के लिए। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा बारिश हुआ है और पानी भर गया है, पूरा अव्यवस्थित हो गया है। हम सब बैठे हैं, हम रात जग रहे हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली भी जग रही है। उनको भी चिंता है कि हम कैसे कर रहे हैं। घर से बार बार कॉल आ रहा है कि बेटा आप लोग कैसे कर रहे हो सोने के लिए, बारिश हो रहा है। चिंता लगी हुई है फैमिली वालों को, हमें भी यहाँ करना पड़ रहा है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, गुहार है सरकार से कि हमारी बातों को सुन ले और हमारे कार्य पर निरंतर रख ले। दर्द जो है लगातार ये तस्वीर बयां कर रही है, किस प्रकार से जो युवा है, देश के युवा हैं, आंदोलन के लिए यहाँ पे डटे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पानी भरा हुआ है और जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष डटे हुए हैं। लगातार जो सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है, विकास की, न्याय योजना की, लेकिन ये जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं इनके साथ आज अन्याय हो रहा है। इसे देखने के लिए शायद ना ही स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पहुँचा है और ना ही कोई मंत्री यहाँ पहुँचे हैं। बात करते हैं, पिछले 12 दिनों से यहाँ पहुँचे हैं, कौन मंत्री यहाँ आपकी आवाज़ सुनने के लिए, कोई मंत्री यहाँ पहुँचे हैं अभी तक? जी, अभी तक कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार के और शासन और प्रशासन की ओर से क्या जवाब मिल रही है आपको? अभी तक कुछ जवाब नहीं है। तो जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं लगातार अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से इन्हें कोई जवाब नहीं मिल रही है। ये तस्वीर है, रात 3 बजे हुए हैं, बारिश का मौसम है, जिसकी मार एक कोरोना योद्धा झेल रहे हैं। और नगर निगम रायपुर एक बड़ी विकास की बात करती है, लेकिन जो विकास की बात करती है साफ तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से धरना स्थल में बारिश की पानी भर चुकी है और जो कोरोना योद्धा यहाँ पे ज़मीन पर सोए हुए थे, बिस्तर कम पड़ गया था जिसके कारण से ज़मीन पर सोए हुए थे, पूरे गद्दे गीले हो गए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि तस्वीर के माध्यम से दिखाएं कि किस प्रकार से जो बिस्तर है, जो कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मचारी जिस पर लेटे हुए थे, किस प्रकार से भीग गए हैं। काफ़ी सारे सामाने जो हैं, ये जो बारिश की पानी है इसमें भीग गई है। बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये जो पट्टियां हैं दिख रही है, हरी पट्टियां हैं जिसमें बैठते थे। बात करते हैं अजमत जी से। अजमत जी, आपसे हम बात करते हैं, क्या क्या नुकसान हुआ है? ये बारिश जो है, बेमौसम बारिश, बेमौसम ना बोला जाए बारिश को, ये जो मौसम है बारिश का, कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है आपको? सर, बारिश स्टार्ट हुई और बैक साइड पे हमारा सब सामान रखाया हुआ था। आप जैसे देख सकते हैं, आपके जस्ट पीछे वो काली रंग की पट्टी रखाई है जिसको हम लोग आज बांध के प्रदर्शन कर रहे थे। बाकी का राशन जो भी हमारा सामान रखाया हुआ था वो पूरा भीग चुका है और जो हमारे गैस वगैरह, जो भी अन्य सामान थे, बैग वगैरह जो हम लगेज अपना लेके आए थे, वो सारा सामान बह चुका है। जूते चप्पल जितने भी थे सबके, सारा सामान बह चुका है सर। तो जिस प्रकार से तस्वीर देख रहे हैं, सामान
बहते हुए भी दिखाई पड़ रहा है। जो पानी है ये लगातार पानी में बहते हुए जो है स्वास्थ्य कर्मचारियों के समान दिखाई पड़ रहे हैं। पॉम्पलेट हैं और जो पंडाल लगा हुआ है, अंदर में भोजन की जो व्यवस्था होती थी, राशन की जो सामान होती थी, वो सभी भीग चुकी है। आने वाले समय में कब तक ये इस प्रकार से आंदोलन कर पाएंगे, कितनी समस्याएं इनको इसके बाद होगी, ये देखने योग्य बातें होंगी। काफ़ी सारे नुकसान इस बारिश के मौसम में इन्हें झेलने पड़ रहे हैं। सरकार एक तरफ दावा करती है कि हम रायपुर में काफ़ी विकास किए हैं, लेकिन ये तस्वीर जो है विकास की तस्वीर, यहाँ पानी जो है भरा हुआ है उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है।